नमस्कार मित्रों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपकी जो पत्नी है बिना किसी कारण से जाके मायके में बैठ जाती है और वापस नहीं आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा आसान तरीका है जो आपको अपनाना चाहिए और जिससे जो आपकी वाइफ है वो घर भी आ जाए और आपको आसानी भी रहे और आपके जो पैसे हैं वो भी इसमें कम खर्च में, ऐसा कौन के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पे आते रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं एडवोकेट वरुण पराशर। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अक्सर हम क्या देखते हैं कि अगर आपकी जो बीवी होती है बिना किसी कारण से मायके में जाकर बैठ जाती है तो आप चिंता में पड़ जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, क्या कोर्ट में कुछ केस किया जाए, कैसे वापस लाया जाए। और अगर आप जाके किसी एडवोकेट से कंसल्ट करते हैं तो कोई भी एडवोकेट होगा, चाहे मैं भी होऊंगा, आपको यही सलाह देते हैं कि आपको जो है अंडर सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपको सेक्शन 9 का केस करना चाहिए अपनी पत्नी को वापस घर लाने के लिए। तो अक्सर जो वकील होते हैं आपको यही सलाह देते हैं। अगर हमारे पास भी कोई क्लाइंट आता है तो हम भी उसे यही कहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब आप अपनी पत्नी के विरुद्ध कोई केस करते हैं, चाहे सेक्शन 9 का ही करते हैं, घर वापस लाने का ही केस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी पत्नी होती है उसको लगता है कि मेरे घर वाले ने मेरे पर केस कर दिया तो मैं भी चुप क्यों बैठूंगी, मैं भी केस करूंगी। तो ऐसी जो स्थिति होती है, ऐसे में आपकी जो पत्नी है आप पर 498A की मेरे से दहेज मांगते हैं, मुझे तंग करते हैं, मारते पीटते हैं, 498A का केस कर सकती है। इसके अलावा आप पर 125 CRPC यानी कि खर्चे का केस कर सकती है कि मेरे को अपना जीवन जीने के लिए मेरे पति से खर्चा दिलवाया जाए। इसके अलावा आप पर DV एक्ट का केस कर सकती है। तो आप पर कई केस कर सकती है और ऐसा होता भी है। हमने कई केसों में देखा है जब पति अपनी पत्नी पर अंडर सेक्शन 9 का केस करता है कि मुझे मेरी पत्नी को घर वापस लाया जाए, जो होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस करता है। तो ऐसी स्थिति में जो पत्नी होती है वो भी अपने पति पर 2-3 केस कर ही देती है। तो इसका जो सिंपल और सरल उपाय है वो ये है कि आपकी पत्नी अगर बिना किसी कारण से मायके में जाकर बैठ गई है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बार बैठकर अच्छी तरह से बातचीत करें। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर आप कोर्ट भी जाते हैं तो कोर्ट का भी यही रहता है कि वो भी कोशिश करता है कि अगर जो पति पत्नी का जो झगड़ा है अगर वो बैठ के आपसी बातचीत से सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उनकी भी यही कोशिश रहती है कि पत्नी का जो झगड़ा है बैठ के बातचीत के जरिए ख़त्म करवाया जाए। तो इससे बढ़िया यही है कि आप कोर्ट में जाएं इससे पहले कि आप अपनी पत्नी आपके अगर मायके में जाकर बैठ गई है तो आप जाके अपनी पत्नी से एक बार बातचीत करें। आप खुद भी जा सकते हैं, आप अपने घर वालों को साथ लेकर जाइए, बैठें, अच्छे से बातचीत करें कि जो भी आपका मुद्दा है, जिस कारण से भी वो दूर जाकर बैठी है, उसको सॉल्व किया जाए। और जो भी मन मुटाव आपकी पत्नी के मन में है उसको बैठ कर ही बातचीत से ही ख़त्म करवाया जाए। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कोई इशू को इतने बड़े भी नहीं होते हैं, छोटे मोटे इशू होते हैं, लेकिन जो आपकी पत्नी है या आप हैं अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको ऐसे भी बैठकर भी बातचीत से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि आपकी बातचीत जो है बैठ के बातचीत से आपका जो मुद्दा है सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा जो मुद्दा है सॉल्व नहीं हो पाएगा बातचीत से, अब हमें अलग अलग ही हो जाना चाहिए, तो आप अपनी पत्नी से ये बात कर सकते हैं कि अगर वो मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है, बातचीत से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अब हमें तलाक ले लेना चाहिए। तो आप बैठकर जो भी आपने डिसीजन लेना है, अगर अलग भी होना है तो क्या करना है, कैसे करना है, वो आप लेकर अपना जो लास्ट आपका जो फाइनल फैसला है वो आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट की भी यही कोशिश रहती है कि दोनों पक्षों को साथ में बिठाया जाए और बैठने के आपसी बातचीत करके जो मुद्दा है उनका सॉल्व करवाया जाए। तो बाद में जब आप 3-4 सीटिंग 5 सीटिंग कोर्ट में बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता ही है कि अगर हम यहाँ पर भी बैठ के मुद्दा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हम कोर्ट में किस कारण से आए, हम घर में बैठ के आपस में सॉल्व कर लेते। तो काफ़ी ये सरल को तरीका है। अगर हो सके तो आपकी जो अगर बैठ के बातचीत के जरिए आपका जो मुद्दा सॉल्व हो सके, चाहे आप इकट्ठे रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, जो भी आपका मुद्दा है कैसे निपटाया जाए इसको मसले को, वो सारा आप बैठ के सॉल्व कर लें। तो क्यों आपको कोर्ट में आना पड़े, क्यों आप कोर्ट में आकर केस अगर आप एक करते हैं तो आपकी वाइफ आप पर 3 केस कर देती है, उसमें आप खर्चा है, आप वकील करते हैं, वकील को फीस देते हैं, कोर्ट में आते हैं, केस करते हैं, तो काफ़ी आपका जो खर्चा होता है। और कोर्ट में आप आते हैं तो आपका टाइम भी बहुत बर्बाद होता है। अगर आप कुछ जॉब करते हैं तो आपकी छुट्टियां होती हैं, कोर्ट में आपको तरीके भुगतने के लिए आना पड़ता है, काफ़ी जो है मसला आगे चला जाता है, तो आपका टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है, पैसा भी आपका काफ़ी वेस्ट होता है। अगर हो सके तो आपको ये मामला जो है आपसी मामला जो आपका है आपको बैठ के बातचीत के जरिए ही सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए इससे पहले कि आप कोर्ट में जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है किसी कारण से हमारा जो मुद्दा सॉल्व होने वाला नहीं है, आपकी जो पत्नी है वापस भी नहीं आ रही है, बैठ के भी कोई मामला सॉल्व नहीं कर रही है, आपको तलाक भी नहीं दे रही है, तो उस ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी वाइफ पर अंडर सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं कि मेरी पत्नी जो है घर में वापस आए। या आपको लगता है कि मेरी पत्नी तो मायके जाते ही मेरे पर केस कर देगी, ऐसी सिचुएशन में भी आप पहले अपनी पत्नी पर अंडर सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं।
वो आपको पता है कि आपकी पत्नी का जो बिहेवियर है, उसका स्वभाव है, वो कैसा है, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी मानो तो सबसे बेटर जो वे है वो यही है कि आप जो अपना मसला है, जो भी कारण है, वो बैठ कर ही बातचीत के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करें, जब तक कि नौबत कोर्ट में जाने की ना ही आने दें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया से लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें। जल्दी ही मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।